रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं उसामा जाहिद हूँ। नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासत की अगर बात की जाए तो मुसलसल बदलते ज़ाविये, बदलते बयानात एक नई जो शक्ल इख्तियार करते जा रहे हैं। अदलिया के हवाले से मुसलसल हम एक बात करते रहे कि अदलिया पर अब ये ख़त मौसूल होना शुरू हो गए। हमने देखे और पूरी कौम ने देखे, मुख्तलिफ जजेस ने खत मिले हैं। लेकिन इससे पहले हम थोड़ा-सा माज़ी में चलते हैं, वहाँ पर भी इस तरह के खत जो है वो देखने में मिले हमें। किस तरह के खत थे, जो खुले खत थे, जो असेंबली के अंदर खड़े होके प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के अंदर के खत थे। ज़रा ये सुन लीजिए कि पुराने सियासतदान अदलिया के बारे में, जो सीनियर सियासतदान हैं, वो क्या राय रखते हैं और किस तरह की बयानबाज़ी करते हैं। ज़रा ये सुन लिए, फिर दोबारा इस पर बात करते हैं। आज इस आइन का संगीन मजाक उड़ाया जा रहा है। ममता बंदयाल, शराफत से इस्तीफा दे दो और घर जाओ। और स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं आज पाकिस्तान के हालात के ये जिम्मेदार है, चाहे वो खोसा हो या वो साकिब निसार हो या वो इजाजुल एहसन हो या वो मुजाहिर अली नकवी हो। छोटे छोटे लोग आते हैं, वो समझते हैं कि वो फैसले सुना रहे हैं। पाकिस्तान की अदलिया ने कार्डिनल सिन कमिट किए हुए, इनको भी तो बताएं कि इनकी क्या औकात है। जुडिशरी के keep poking, poking, poking। कोर्ट का ऑर्डर है कि पैसे दे दें तो मेक नो मिस्टेक, नोबडी कैन गिव मनी। नवाज शरीफ को तायात नाहल किया था, उन किरदारों को भी चौकों में लटकाया जाए। सुप्रीम कोर्ट के सामने बहुत बड़ा धरना दिया जाए। अगर जजेस के घरों में घुसकर कोई शख्स आग लगाएगा और मैं पेशन गोई कर रही हूँ, आप करें फैसला इसके खिलाफ। किसी का घर नहीं बचे, किसी की फैमिली नहीं बचे। आपने सुना कि मियां शहबाज शरीफ से लेकर पाकिस्तान के बड़े-बड़े सियासतदान, बिलावल भुट्टो हैं, उज़मा बुखारी हैं, मरियम औरंगज़ेब हैं, मरीम नवाज़ हैं, अदलिया पर खुली स्ट्राइक कर रही है। लेकिन जब पाकिस्तान की एक मखसूस सियासी जमात इस हवाले से कोई नैरेटिव लेती है, तो दूसरे सियासतदान अदलिया के तहफ़्फ़ुज़ में आ जाते हैं। अपनी सियासी गेम को विन करने के लिए हर दौर में सियासतदानों ने इदारों का इस्तेमाल भी किया, अदलिया का इस्तेमाल भी किया। तमाम सियासतदान इदारों के कंधे पे बंदूक रखते हैं, अदलिया के कंधे पे बंदूक रखते हैं और अपना फ़ायदा निकालते आए हैं, अपनी सियासी लड़ाइयाँ लड़ते आए हैं। तो उसमें अपनी सियासी लड़ाई जब लड़नी जाती है तो उसके बाद अदलिया मुखालिफ बयानबाजी, एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानियाँ लेके अवाम में पॉपुलर होने की कोशिश की जाती है। यही 2018 में इमरान खान ने किया और यही 2024 में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कर रही है। अगर थोड़ा-सा माज़ी में चले जाएँ तो पाकिस्तान की दूसरी सियासी जमातें भी हमें यही कुछ करते दिखाई देती हैं। हमारे साथ मौजूद हैं तहरीक-ए-लबैक के सीनियर रहनुमा भी हैं और बिज़नेसमैन भी हैं। एहसान साहब, बेहद शुक्रिया आपने हमें जॉइन किया। एहसान साहब, जो अदलिया पर आज हम स्ट्राइक देख रहे हैं, खत भेजे जा रहे हैं, थ्रेड्स ज़्यादा, माज़ी में भी इस तरह की कई मिसालें मिली हैं। क्या कहेंगे कि आज इनके बयानात को देखते हुए, पुरानी तारीख को भी देखते हुए हम क्या अख़ज़ कर सकते हैं? अस्सलाम वालेकुम उसामा भाई, एक दफ़ा फिर आपका शुक्रिया, आपने मौका दिया। उसामा भाई, जो आप बात कर रहे हैं अभी, जो ख़त मौसूल हुए हैं जजेस को, तो ये हर दौर में हुआ है, ये कोई नई बात नहीं है। बस शक्ल बदलती है, रंग बदलता है कि काम कैसे करना है, किस तरह किसी को थ्रेट करना है। 2018 का ज़िक्र किया आपने, उस टाइम भी चीज़ें प्लान की जा रही थी। उस वक़्त के जो लोग थे, जो कर्ता-धर्ता हैं इस मुल्क के, अब वो लोग नए आ गए हैं, उस टाइम कुछ और लोग थे। और एक बंदे को स्पेस लेने के लिए ये हर टाइम में ऐसा होता है, ये कोई पहली दफ़ा नहीं हुआ। ये साकिब निसार से लेके, मैं तो नाम भी ले लेता हूँ, कुछ लोग उसका ज़िक्र नहीं करते काफ़ी मामलात में, जितनी उसने 2 नंबरी की है इस सारे मामलात में। जो हमारा अदालती सिस्टम है, उसका नाम नहीं लेता कोई। और ये हर टाइम में जो है अभी जो ख़त आ रहे हैं, अभी इनकी सदाकत भी नहीं है कि कन्फर्म क्या है। सदाकत से मुराद ये है कि जब एक चीज़ आप ऑन ग्राउंड, एक आप सीट पे बैठे हैं, जब आप फैसले कर रहे थे किसी के दबाव में आके, आपने उस टाइम क्यों नहीं जिक्र किया? अभी ईद के बाद मजीद 3-4 जजेस के खिलाफ एक्शन होने जा रहा था, जिसका रिएक्शन दिया उन्होंने कि इससे पहले ही ये मामला किसी और सिमट चला जाए। क्योंकि ये जो है, जब आप फैसले कर रहे थे, उस टाइम आपकी गैरत ईमानी ने क्यों नहीं सबूत दिया? ये आपका कुछ गलत करने के बाद ही आपकी गैरत जागती है, पहले क्यों नहीं जागती? जब आप फैसला कर रहे होते हैं, उस टाइम बोल पड़ते आप। ये एक अपने आप को सेफ साइड देने के लिए ये सारे मामलात ऐसे किए जा रहे हैं। और ये कुछ ऐसे नैरेटिव हैं कि किसी एक चीज़ से लोगों को हटाने के लिए, उनका माइंड बदलने के लिए ये एक चीज़ मीडिया में लाई जाती है
कि पूरी कौम की मूवमेंट जो है ना उस साइड पे चली जाए। इस दौरान कुछ और फैसले कर लिए जाते हैं जिसका हमें खबर भी बाद में पता चलती है 4-6 महीने बाद कि ये फैसला हो चुका था। अच्छा, मसला ये है कि अपने सियासी फायदे के लिए सियासतदान कभी इस्टेब्लिशमेंट का इस्तेमाल करते हैं, कभी अदलिया का इस्तेमाल करते हैं। तो सियासतदान जो एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानियां और अदलिया मुखालिफ बयानियां लेकर अवाम में पॉपुलर होने की कोशिश करते हैं, क्या इस चीज का अंदाजा इस्टेब्लिशमेंट या अदलिया को नहीं है? आपको लगता है कि कहीं ना कहीं इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया भी सियासतदानों के शिकंजे में फंस के इस्तेमाल हो जाती है? जी बिल्कुल होती है, एक दूसरे के बिल्कुल ये यूज होती हैं। एस्टेब्लिशमेंट आप अदलिया को अलग ना करें। एस्टेब्लिशमेंट का जब लफ्ज आता है उसमें 3 से 4 चीजें आती हैं। आपकी अदलिया भी आती है, आपकी ब्यूरोक्रेसी भी आती है, आपके और भी इदारों के सरबराहान आते हैं। ये अकेली मतलब आप एस्टेब्लिशमेंट और अदलिया को अलग अलग ना करें। ये इनका मुतफिका फैसला होता है जब भी ये कुछ चीजें प्लान करते हैं। जब 18 वाली एस्टेब्लिशमेंट थी उसमें भी अदलिया और उनका सारा इकट्ठा ही रोल था, और अब भी इनका इकट्ठा रोल है। सिर्फ और सिर्फ ये हमें एक जो मुल्क के हालात हैं, सिक्योरिटी रीजंस हैं इस टाइम, जो एक देखे ना कराची में क्या हो रहा है या फिर महंगाई किस सतह पे जा रही, उस साइड पे नहीं आ रहे। ये हमें इन चीजों में उलझाए रख रहे हैं कि लोगों का जो है ना उस साइड पे जाए ना। महंगाई कितनी हो चुकी है, आप पेट्रोल की प्राइस देखें, हर 15 दिन बाद जो है वो एक नई चीज जो है ना वो सुनने में आती है कि 8-10 रुपए महंगा हो गया। उस साइड पे नहीं जा रहे हम। हमें ये इन्हीं चीजों में उलझाया जा रहा है जी कि खाता आ गया, ये हो गया। अब भाई जिन लोगों को खाता है जो ये प्लान कर रहे हैं उनको तो उन्होंने तो हाथ पकड़ के गिलास का पानी भी नहीं पकड़ना होता। उन्होंने ऑर्डर करना होता तो गिलास का पानी उनके मुंह के साथ लग जाता है। आम आवाम का कौन सोच रहा है? ये सारी चीजें जो है ना ये 2018 या 2024 या 2030 भी देख लीजिएगा या 2013 पीछे चले जाएं तो ये हर वक्त ये एक प्रोपेगेंडा और एक मिल के ये सारे मामला मैनेज किए जाते हैं। ये एक इंडिविजुअल एक बंदे की जो है ना ये बात नहीं होती। तो ये आप कहते हैं कि ये तमाम तर निज़ाम। अच्छा, फिर जैसे कि अब हम बात कर रहे हैं मिसाल के तौर पे, एक धड़ा एस्टेब्लिशमेंट का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए पॉजिटिव किरदार अदा करता रहा, करता है और करता शायद रहेगा। एक धड़ा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का। तो आप ये नहीं कह सकते कि मौजूदा सियासतदानों की जो लड़ाई है, ये सियासतदानों की नहीं बल्कि एस्टेब्लिशमेंट वर्सेस एस्टेब्लिशमेंट लड़ाई जा रही है? नहीं, एस्टेब्लिशमेंट वर्सेस एस्टेब्लिशमेंट लड़ाई कभी भी नहीं होती। ये गलत तासर दिया जाता है। वो कभी भी आपस में नहीं लड़ते। ये एक बिल्कुल ये हमें सियासतदानों को लड़ाया जाता है। वो एक पेज पे होते हैं, एक टाइम में होते हैं, हर वक्त एक ही पेज पे होते हैं। ये सिर्फ अलग अलग डील किया जाता है सियासतदानों को आपने इसको किस तरह डील करना है और इस सियासतदान को कैसे डील करना है। और जो सियासतदान है वो डील की जद में आके, वो इक़्तिदार की लालच में आके अपनी काफी चीजों के ऊपर कंप्रोमाइज कर जाता है, लेकिन बाद में उसको उसकी जो कंप्रोमाइज किया होता है उसका बेयर करना पड़ता है। लेकिन उधर लड़ाई नहीं होती। उधर एक टाइम में एक पेजी पे सारे फैसले हो रहे होते हैं। तो तमाम सियासतदान अब जनरल बाजवा को लेके मियां नवाज शरीफ ने वीडियोस बनाई, खुले पैगाम दिए। इमरान खान ने भी जनरल बाजवा को ही तनकीद का निशाना बनाया। तो हमने देखा कि एस्टेब्लिशमेंट मुसलसल एक जमात को लेके चलती है, तो जनरल बाजवा ही क्यों किसी भी सियासी जमात को नहीं भाए? आप देखें कि जनरल बाजवा को लाने वाला पहले कौन था जिसने अपॉइंट किया था? इमरान खान। नहीं, इमरान खान ने तो एक्सटेंशन दी थी ना। उससे पहले अपॉइंटमेंट तो गवर्नमेंट नून लीग की थी ना जब इनकी अपॉइंटमेंट हुई थी। या नवाज शरीफ का 18 में दोबारा एक्सटेंशन मिली ना इनको। 15 में तो इनकी अपॉइंटमेंट जो है वो मियां नवाज शरीफ करके गए थे ना। तो ये हर टाइम में, हर एतवार में जो वक्त का होता है सरबराह और वज़ीर आज़म, उनकी लड़ाई रहती है। आप पीछे भी थोड़ा सा चलते जाएं, अगर राहिल शरीफ को उस टाइम एक्सटेंशन दी जाती 2015 में तो शायद वो ये हालात अब ना होते। ये फिर उसके बाद अच्छा, ठीक है। हाँ, तो अगर फिर बाद में बाजवा साहब ने एक्सटेंशन ली और उनकी ये कहते हैं जी वो आंखें बदल की गई। इमरान खान साहब कहते हैं पहले कुछ और थे, बाद में कुछ और थे। लेकिन बेसिकली सियासतदानों को भी पता नहीं होता कि फैसले कहाँ हो रहे होते हैं और कौन कर रहा है। उनके तो सामने एक टेबल के ऊपर एक पेपर आता है कि ये आप साइन कर दें। नहीं, अच्छा, एक ये तो ठीक है, टेबल पे पेपर आता है, साइन कर लिए जाते। इमरान खान ने जो बयान दिया कि एक्सटेंशन से पहले जनरल बाजवा मीठी मीठी बातें करते थे, ऐसे हमारे सियासतदान कितने भोले बादशाह हैं, उनकी मीठी मीठी बातों में आ जाते हैं। बिल्कुल आ जाते हैं। तरीके लबैक भी आई।
नहीं, तरीके लब्बैक को आप इस काफी मामलात के ऊपर ग्रीन सिग्नल दिया गया था, लेकिन तरीके लब्बैक इतनी आसानी से जो है ना वो काफी टेबल टॉक्स होने वाली हैं। इस तरह नहीं है कि आप एक बात कहेंगे और हम क्या उसको एक्सेप्ट वजह कर है? लेंगे। क्या वजह है? क्यों नहीं समझ में आया उनको? बेसिकली दीनी सियासी जमात को वो नहीं समझते कि हम इसको आगे आने देंगे। इसके ऊपर यूटिलाइज काफी करते हैं। यूटिलाइज तो हर वक्त में कुछ ना कुछ लोगों को किया जाता है, लेकिन आप देखें कि बैक तरीके लब्बैक को नहीं, आप देखें कि एस्टेब्लिशमेंट या इन चीजों का जो आप यूटिलाइज की बात कर रहे हैं आप, तो उनको दीनी मामलात के ऊपर क्या सरोकार है? लब्बैक जब भी निकली है वो नामूस रिसालत और खत्म नबूवत के लिए निकली है ना। क्या इसमें क्या ये तो हर इंसान का बुनियादी हक है कि वो भी इस चीज में शामिल हो। जब भी कोई नामूस रिसालत या खत्म नबूवत की बात आती है तो फिर वो आपका भी हिस्सा बनता है, मेरा भी हिस्सा, हर आम इंसान का बनता है कि वो इसमें शामिल हो। इसमें यूज होने वाली क्या बात है? अब जब देखें कि जो 18 वाला जो अभी 17 वाला धरने की बात कर रहे हैं आप, उसकी अमेंडमेंट की क्या जरूरत थी जो करवाई गई थी? अगर वो अमेंडमेंट हो जाती तो आपके सरबराह इस टाइम कोई गैर मजहबी होता, तो उसमें आप देखें कि आपका दीनी फ्रीजा नहीं बनता था बाहर निकलने का, उसमें यूज क्या फैजाबाद हुआ फिर? फैजाबाद धरना मैं कल भी डिस्कस कर रहा था, अब्दुल्ला अमीर गुल साहब मेरे प्रोग्राम में थे। फैजाबाद धरने के अंदर कमीशन खाया गया। फैजाबाद धरने से कुछ शख्सियात ने पैसे लिए और तरीके लब्बैक से कहा कि हम सुलह करवा रहे हैं, एस्टेब्लिशमेंट से कहा कि हम इनको मना लेते हैं, तो बीच में फायदे लिए गए। आपको इस चीज का इल्म है? जिस बंदे ने सॉरी इलम की बात करें, जिस बंदे ने फायदा लिया है, कोई ना कोई रिकॉर्डिंग, कोई ना कोई चीज तो उन्होंने सेफ साइड रखी होगी ना, जिन्होंने दिए थे, जिन्होंने फायदा उठाया था, वो वो क्यों ले आए शो मार्केट में। करवाए? देखिए, वो अगर शो करवाते हैं, खुद फंस जाते हैं जिन्होंने पैसे दिए। तो वो सामने आनी चाहिए, जानी चाहिए ना चीज। अब बाबा जी जो है वो अल्लाह नहीं कह के गए हैं कि मेरी कब्र भी अल्लाह माफ करे कि मुझे बाहर निकाल देना अगर कोई ऐसी बात क़यामत तक साबित हो जाए। है कोई ऐसा लीडर जो बात करे? नहीं लिए, हम कह रहे हैं कि तरीके लब्बैक ने नहीं लिए। तरीके लब्बैक इसकी मुकम्मल तरदीद करती है और जहां तक हम समझते हैं कि शायद तरीके लब्बैक ने नहीं लिए होंगे, लेकिन बीच में कुछ ऐसी शख्सियात का जिक्र किया जाता अब है क्या जिन्होंने हुकूमत की लोग हैं और फिर जिन्होंने मुआहदा करवाया था वो लोग हैं, वो आपस में जाने, इसमें लब्बैक का क्या मसला? इन लोगों ने लिए या दिए, प्रॉब्लम तो उनको होनी चाहिए ना। तो फिर आपको नहीं लगता कि तरीके लब्बैक यूटिलाइज हो गई वहां पे? हमारा जो एजेंडा था जब लाहौर से निकले हैं, जो एक मेन पॉइंट था कि वजीर कानून का इस्तीफा लेना है, तो उस इस्तीफे से या तो हम पीछे हटे हों। हमने 8 लाशें भी दी, 8-10-12 हज़ार शेल भी खाए, फिर हमने क्या फिर उसमें हमें फायदा क्या हुआ? हमें हमारा जो स्टांस था वो हमने लाहौर से निकलते वक्त जो ऐलान किया था वो पूरा करके आए हैं। अब उस दौरान लोगों ने जो फायदा उठाया है आपस में, उसका हमें उससे सरोकार नहीं है। नहीं, अच्छा ये ठीक है, मैं आपकी बात एक लम्हे को मान लेता हूँ। राना सनाउल्लाह ने बयान दिया कि इमरान खान को फायदा पहुंचाने के लिए फैजाबाद धरना दिया गया, और सबसे बड़ी बात कि उस धरने का बेनिफिशियरी कौन था, उसका जवाब देंगे आप? धरने की तरफ आते हैं, धरने से थोड़ा सा पीछे जाए ना कि वो अमेंडमेंट क्यों करवाएगी? अगर बेनिफिशियरी अमेंडमेंट कौन? ना होती अगर अमेंडमेंट ना होती तो फिर धरने की क्या जरूरत थी? अमेंडमेंट करवाने वाले कौन थे? उनको क्यों नहीं सामने लाया जाता? सर, उन्होंने ये वो आग इसलिए लगाई कि उससे फायदा लिया जाए, तरीके लब्बैक यूटिलाइज हो गई। यूटिलाइज क्यों होगी? अब देखें ना, वो एक दीनी फरीजा था, उसमें यूटिलाइज। अब देखें कि वहां पे लोगों ने इतने पैसे जो है बाबा जी की झोली में डाल के गए हैं, उसका एक एक हिसाब भी मौजूद है। और जो बेनिफिशियरी होते हैं वो फिर अपने लोगों को मारते नहीं है, जो अपने लोगों के ऊपर वो तशद्दुद नहीं करते। आप बात की तरफ आए नहीं है। बेनिफिशियरी इमरान खान था, इस धरने का फायदा इमरान खान को हुआ। अब तरीके लबैक नासमझी में या साजिश के तहत आपके बकौल में मान लेता हूँ कि वो यूटिलाइज हो गई। उसने जो है वो धरना दे दिया, चाहे कि उसने वो कानून के खिलाफ निकले, कोई उनका अपना एजेंडा था, लेकिन उस तरफ लाने वाले तो उसके पीछे तो कुछ एजेंडा था ना। तो ये हम यहाँ पर बात करते हैं कि तहरीके लबैक नासमझी की हालत में या एक प्रॉपर प्लान में, हम जैसे भी बात कर लें, किसी ना किसी तरीके से यूटिलाइज हो गई है यहाँ पे। वो सब कुछ छुप कर करते हैं, तकदीर इसे कहते हैं, और हम धर लिए जाते हैं, तदबीर इसे कहते हैं।
तो वो जो जिन्होंने पीछे ये प्लान, ये सोच, ये की हुई थी, वो जाने और अल्लाह की जात जाने। हम जिस मकसद के लिए निकले थे वो मकसद पूरा हो गया, और एक दीनी फरीजा था जी। क्या मकसद पूरा किया तरीके लबैक जो ने? आप देखें, वो अमेंडमेंट में वो वापस ना होती और वो इस्तीफा ना आता, तो आपका इस टाइम का वज़ीर आज़म कोई गैर मजहबी हो सकता था। नहीं वो है, खुद की शिक ठीक है। अब चेंज ये की कोई गई थी ना। पाकिस्तान और पाकिस्तान के अवाम का गुस्सा और उसका रिएक्शन का उन्हें भी अंदाजा है, फैसला साजों को भी अंदाजा है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ तहरीक लबैक को यूटिलाइज किया गया, और तहरीक लबैक की मकसद ठीक था, हो सकता है बिल्कुल उसको प्रॉपर्ली स्टॉप पे भी हो, लेकिन कहीं न कहीं तहरीक लबैक के इस कदम की वजह से बहुत सारों ने फ़ायदा उठा लिया। जलता तंदूर था, किसने अपनी रोटी लगाई और निकल गया। चले, अब जिन्होंने फायदा उठाया है वो इस टाइम कहाँ पे हैं, और जिन्होंने उस टाइम उस टाइम के जो थे वो कहाँ पे हैं? बेसिकली दोनों ही, मैं तो कहूँगा, जलील हो रहे हैं। दोनों सर, अफराद ही कोई जिन्होंने, ज़लील नहीं हो रहे, कोई ज़लील नहीं हो बिल्कुल रहे। हो रहे एक हैं गवर्नमेंट इस के टाइम अंदर बैठा है और दूसरे वो एक जलील हैं। मिनट वो साहब, एक गवर्नमेंट के अंदर बैठा है और दूसरा अपनी सियासत बना रहा है जेल के अंदर बैठ के। जो यूटिलाइज़ हुए बिल्कुल खामोश है, इलेक्शन के बाद चूँ भी नहीं निकली, कोई जलसा नहीं है, कोई जिजास ये आपको वक्त बताएगा, आगे 2-4 साल बाद आपको वक्त बताएगा कौन क्या अपनी सियासत बचा रहा है या अपनी जो इस टाइम वो इक़्तिदार के मजे ले रहा है। प्रॉब्लम हाँ उनको सर। भी बहुत है। इक़्तिदार वाला तो शायद बाहर हो जाए, जो अपनी सियासत बचा रहा है जेल के अंदर बैठ के, वो तो एक लंबे अरसे के लिए जो है ना, ये अब तो गेम वक्त क्या होगा। बताएगा कौन सियासत बचा रहा है अपनी। ये इंशाल्लाह जिंदगी रही तो अगले 2-4 साल बाद आपको हम फिर कटेंगे, बातचीत होती बात क्या रहेगी। होगा, ये भी बता दें हमें, ये बात छिड़ रही है नहीं, वो अल्लाह की ज़ात पे तर जानने वाली है, लेकिन ये जो अभी लोग खाम ख्याली में है जी वो सियासत बना रहा है, वो ये आपने बात कर दी है, कुछ ना कुछ तो आपकी भी कोई डिस्कशन है, कुछ खबर दे दें हमें भी, क्या करने जा रहे हैं? हाथी के दांत दिखाने वाले और होते हैं, खाने वाले और होते हैं। तो क्या खाने जा रहे हैं? नहीं, नहीं, जो आप कह रहे हैं जो सियासत बचा रहा है, जो उनको उसको अंदर बिठा के उसकी सियासत बना रहे हैं या बचा रहे हैं, ये वक्त बताएगा कि हाथी क्या करता है। सर वो डटा रहे तब भी उसकी सियासत जिंदा है, वो पाँव पकड़ ले डटा एस्टेब्लिशमेंट चले फिर उसकी सियासत है, जिंदा है। अब डटा तो हो गया, अवाम के दिलों में मोहब्बत है या नहीं है, ये बता दें। आप तक या मेरे तक बातें पहुंचती हैं सोशल मीडिया के जरिए, या जो अंदर के हकायक होते हैं ना वो आपको भी नहीं पता और मुझे भी नहीं पता। जो तो हम जो कुछ तो वहाँ पे बहुत हालात खराब हैं। हजरात जो है ना वो कह रहे हैं कि हमें जो है ना स्पेस दी जाए, बाहर जाने दिया जाए, लेकिन नहीं आपकी नहीं, आखिरकार ताकत का सरचश्मा अवाम है, ये आपने 8 फरवरी को भी देख लिया। आवाम की एस्टेब्लिशमेंट राय का कब एस्टेब्लिशमेंट के नजदीक है साहब, आवाम की राय का कब एस्टेब्लिश एहतराम किया? एस्टेब्लिशमेंट के नजदीक तरीके इंसाफ की 35 सीटें निकली थी, जिसमें उन्होंने तरीके लबैक को भी हिस्सा देना था, जिसमें उन्होंने जमात इस्लामी को भी थोड़ा सा हिस्सा देना था, थोड़ी थोड़ी इस्लामी जमात में दे के हिस्सा उसमें हिस्सा मौक़िफ़ क्यों में देना था भाई? उसका राइट करना बनता है, जिस राइट था। बनता है आप पार्लियामेंट उसको। नहीं, आप कह रहे हैं ना कि हिस्सा देना था, ये क्या बात हुई? फिर इलेक्शन का फायदा क्या हुआ भाई? जो जीत के आ रहा है फिर उसकी राय का एहतराम करें ना। आप तारीख उठा के देख लें, आपके इलेक्शन कैसे होते आ रहे हैं। सर हिस्से दिए जाते हैं, आपने हिस्सा नहीं लिया, आप ले नहीं सके अपना हिस्सा, यूटिलाइज हो गए आप एस्टेब्लिशमेंट के हाथों। नहीं, इंशाल्लाह जो है वक्त आएगा और बेहतर वक्त आएगा। सर वक्त क्या बना है, आपने यतीम खाना चौक में भी इतनी कुर्बानियां दे दी, फैजाबाद में दे दी, इतना ज्यादा 2018 की निस्बत आपने 7 तो, लाख ज्यादा वोट ले लिया, तो जिस लेकिन मकसद उसके के लिए बावजूद कुर्बानी की है, एक सीट है वो भी ना होने के बराबर है। वो जिस मकसद के लिए कुर्बानियां दी हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो सुरखरू है, और अभी तक किसी को नदामत का शिकार नहीं कि हमने ये जख्मी क्यों हुए और हमने शहादतें क्यों दी हैं। वो अल्हम्दुलिल्लाह ये कोई नजरिए का फर्क था, ये कोई सियासी नजरिया नहीं था, ये एक दीनी सोच और फरीजा था हर नहीं तो इंसान का जो। आप इस्लाम के लिए गया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसका आपको अजर देगा, लेकिन क्योंकि आप एक सियासी जमात है, हम बात करेंगे सियासी, क्योंकि मजहबी हमारा नैरेटिव मजहबी बात करनी है तो हम किसी आलिम दीन से बात कर सकते हैं, वो हम ऑफ द रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन जब सियासी बात होगी तो हम साद रिजवी साहब को भी सियासी लीडर के तौर पे बात करेंगे, हम उनसे वो सियासी सवाल ही करेंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। आप सवाल नहीं करेंगे, हम बात करते हैं कि सियासी तौर पे आपका क्या फायदा, ये पंजाब में सिर्फ एक सीट। सियासी तौर पे फायदा बहुत हो सकता था अगर हम भी टेबल टॉक कर लेते। आपने टेबल टॉक क्यों नहीं की? सियासतदान टेबल का टॉक का रास्ता बंद। एक वाली बात थी ना, बाद में फिर पे भी करना पड़ता ना, फिर जो है कंप्रोमाइज जब करके आप आते हैं
तो फिर आपको अंडर द टेबल या ऑन द टेबल जो है ना काफी चीजें मैनेज करनी पड़ सकती हैं। अगर आप अपना हक ही नहीं बचा सकते, आप जो सीटें जीती है वो नहीं ले सकते, तो बतौर सियासी जमात तो बड़ी कमजोर जमात साबित हुई। नहीं, इंशाल्लाह कमजोर नहीं है। उनको पता है जो है नहीं, कमजोर बन गए ना। कमजोर बन गए। 8 फरवरी के बाद क्या उखाड़ लिया आपने? एन 50 की सीट भी दे दी, और मेरे पास मुकम्मल लिस्ट है, 13 सीटें आपकी जीती हुई हैं। एक सीट पंजाब में, वो भी आपको खैरात में मिल गई। अब देखें कि कराची में कुछ टाइम पहले ज़िमनी इलेक्शन हुआ था और 65 वोटों से हमें हरा दिया गया था। रात को 10 बजे तक हम जीत रहे थे, फिर वो लाइट ऑफ कर दी। आप 35 वोटों से हार गए, आप जीती हुई सीट जो है। हाँ, तो वो ऐसी काफी चीजों पे पंजाब में बड़ा अच्छा असर। क्या कह रहे हैं? तहरीके इंसाफ अगर शेल अफजल मरवत बाहर निकलता है आवाम को लेके, अपनी सीट जबरदस्ती ले सकता है। मैं न्याजी निकलता है बंदों का जत्था लेके, फार्म 45 कहता है मुझे सीट दो मेरी, ये तो मैं रोड़ा डाल दूंगा, वो सीट ले लेता है। तो क्या मसला है? तरीके बैग को क्यों नहीं निकलती बाहर, अपनी सीट क्यों नहीं ले सकी? कमजोर हो गई है। 10 या 10-12 सीटों की बात नहीं है, बात है इस निज़ाम की। आप सीटें लेके इस निज़ाम को कैसे चेंज कर सकते हैं? ये जो टोटल ही हमारा सिस्टम, अब देखें हम इतना खसारे में हैं, हमारे कुछ इदारे जो हैं वो इस टाइम में उनकी निजकारी होने जा रही है, और सूद का इतना प्रेशर है। अभी मैं खबर पढ़ रहा था कि अगले 5 सालों में $120 अरब देना है पाकिस्तान ने, मुख्तलिफ वापस करने हैं जो लिए हुए पैसे, और उतनी हमारी कैपेसिटी नहीं कि हम वापस कर सकें। तो फिर ये बर्डन हमारे ऊपर बढ़ता जा रहा है। कब ये निज़ाम ठीक होगा? हमने तो जोड़ तोड़ कर लिया, हमने तो कहते हैं कर लिया, हमने नहीं करना। सियासतदान आप हैं, इख्तियार आपके पास है, अवाम आपके पीछे। ये सवाल हमें आपसे करना है। अगर आप इख्तिदार में नहीं है तो फिर भी आप प्रेशराइज तो कर सकते हैं गवर्नमेंट को, आप फैसले तो करवा सकते हैं। गलत बात, सियासतदान के पीछे अवाम होती है, लेकिन उस सियासतदान का कभी फैसला हुआ है? कभी माना गया उसका फैसला? जो हमारे ऊपर इंटरनेशनल जो ताकतवर लोग हैं हमें वॉच कर रहे हैं। अब देखें ईरान के साथ गैस का मामला करने जा रहा है, अमेरिका ने ऐलानिया कहा कि आप ये नहीं कर सकते। अब देखें तो गैस हमारी एस्टेब्लिशमेंट को तस्लीम भी करते हैं, इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट आपको एक्सेप्ट भी नहीं करती, तो फिर आप सियासत किस मकसद के लिए कर रहे हैं? फिर आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है फिर सियासत में? ये इंशाल्लाह वक्त बताएगा। ये निज़ाम जब तक चेंज नहीं होगा तब तक इस मुल्क में बेहतरी नहीं आ सकती। और वो निज़ाम आज चेंज हो, 5 साल बाद हो, 10 साल बाद हो, 20 साल बाद, वो उस वक्त बताएगा। मैं पहले आपको नहीं बता सकता। कैसे? ये मैं पहले नहीं बता सकता, और ये सिस्टम चेंज जरूर होगा। मेरी एक बात याद रखिएगा, कहते हैं मैंने भी सुना है कि कहते हैं 1 सदी के बाद, 100 साल के बाद ना दुनिया के चीजें चेंज होती हैं, ताकतें जो है ना वो चेंज होती हैं। ये तो एक अजीब सी कला आपने, ये तो थ्योरी जो है ना, इसको आज का मुअज़्ज़म मुआशरा, पढ़ा लिखा मुआशरा इसको एक्सेप्ट नहीं करता कि ये चीजें 100 साल बाद ये हो जाएंगी, 100 साल बाद जो है इंसान सांप बन जाएगा। ये चीजें पुरानी हमें 70 साल तो हो चुके हैं ना पाकिस्तान बने हुए, बाकी 20-25 साल ही है ना। इंशाल्लाह उससे बेहतर ही आपको रिजल्ट मिलेगा। ये एक्सेप्टेबल नहीं है, ये आप हकीकत से ताल्लुक नहीं है। पढ़ा लिखा रीजन बताएं, फैक्ट्स बताएं, कैसे निजाम चेंज होगा, कौन करेगा, कैसे हो सकता है, फैक्ट्स के साथ आए ना। आवाम देख रही है, पढ़े लिखे लोग, आप इस तरह की बात करेंगे वो तो कहेंगे तरीका पहले ही वो स्ट्राइक देते हैं। ये जो है ये मुल्क इस्लाम के नाम पे बना है ना, इसके ऊपर तो है ना सबकी इत्तेफाक है ना। जमहूरियत है, इस्लामी जमहूरियत तो है, लेकिन ना इस्लाम है ना जमहूरियत है। बिल्कुल ऐसे ही है ना। अगर जब तक हम एक आउट नहीं हो गए ना इस सारे सिस्टम से, निजाम से। आपकी आवाज कट की थी। मैं कह रहा हूँ ना इस्लाम है ना जमहूरियत, तो फिर कैसे बढ़ेंगे आगे? ये इस्लाम जब तक नाफिज नहीं ना होगा सही विनोअन, तब तक इसमें चेंज नहीं हो सकता। आप जितने मर्जी मैं इसकी फैक्ट्स जानना चाह रहा हूँ कि कौन करेगा, कैसे होगा। मेरा सवाल कौन और क्यों है, कैसे? जब तक सियासतदान इस्तेमाल होने से नहीं बचेंगे तब तक नहीं हो सकता।
तो कैसे सियासतदान बच सकते हैं? सियासतदानों को क्या करना चाहिए? भाई टॉप की जितनी ब्यूरोक्रेसी है, इस टाइम के सारे की नेशनलिटी बाहर की है, बच्चे बाहर के हैं और वो यहाँ से कमा रहे हैं, यहाँ पे 2 नंबरी कर रहे हैं, सिस्टम उनके बाहर है, वो कैसे इस सिस्टम को चेंज करना चाहेंगे? जब तक के लोकल इस कौम का बंदा, इस कौम का नुमाइंदा ऊपर नहीं आएगा, तब तक सिस्टम चेंज नहीं हो सकता। कौम का बंदा ऊपर कैसे आ सकता है? क्या मतलब मैं रीज़न जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम किस तरह से इस निज़ाम को चेंज कर सकते हैं? कैसे एक ग्राउंड का बंदा जिस तरह से इंडिया में एक चाय वाला वज़ीर-ए-आज़म बन गया, वो कैसे बना? पाकिस्तान में कैसे हो सकता है? ये है सवाल मेरा। आप चाय वाला तो वज़ीर-ए-आज़म बन सकता है, लेकिन पाकिस्तान में एक दर्जी जो है ना, वो अरबपति बन सकता है। ये है हमारा वहाँ का और यहाँ का डिफरेंस। अब देखें कि वहाँ पे वो सिर्फ चाय वाला क्यों ऊपर आया है? वो अपने मज़हब और अपनी स्टांस के ऊपर आया है, जिसकी वजह से वो एक जाना जाता है, एक मतलब हिंदू है ना वो, और उसको वहाँ पे उसको ऊपर लाया गया है। अब यहाँ पे हमारे जो सारे ऊपर वाले लोग हैं, वो मुसलमान तो हैं, लेकिन वो चलते बागी पॉलिसी के ऊपर है। अगर इस्लामी निज़ाम जो कुरान पाक है, उसको सामने रख के हम कानून बनाएँ, तो क्या इस मुल्क में चेंज नहीं आ सकता? आ सकता। तो फिर हम क्यों नहीं ये इस तरह की इस्लाहात क्यों नहीं कर सकते? हमने कुरान पाक हिफ़्ज़ तो किया हुआ है, लेकिन उसके ऊपर अमल तो नहीं ना किया। अमल तो करते नहीं हैं। आप ये कहते हैं कि हम अच्छा अवामी कम्युनिकेशन की बड़ी हमने देखी है हमारे बड़े दोस्त जो हैं अज़ीज़ जो हैं वो भी इलेक्शन में कंटेस्ट करते रहे, ओचा साहब भी हैं, दीगर भी हैं, मुफ्ती साहब का भी इलेक्शन हमने देखा। अवामी कम्युनिकेशन तरीके लबैक की बहुत कमज़ोर है, जिस तरह से हाइप दिखाई गई लेकिन वैसे ही अवाम के साथ कम्युनिकेशन आपकी जमात की वो अब देख नहीं रही इलेक्शन में अभी क्या देखा। कम्युनिकेशन आप इसको कहेंगे, एक 23,000 वोट लेने वाली औरत को आपने वज़ीर आला पंजाब बना दिया है। क्या वो जस्टिफाई करती है कि वो पंजाब का वज़ीर आला बने? उसकी क्या औकात है, वो अगर उसने 23,000 क्या वोट है पंजाब आप असेंबली के इसका लिए? खास क्यों उठाते इलेक्शन के बाद पूरी इसरार खामोशी क्यों है फिर? असरार खामोशी तबीयत की नासाज़ी की वजह से किबला कायदे मोहतरम की फिर रमज़ान शरीफ ऐसा शख्स अभी नहीं है, जमात को लीड कर सके, उनकी तबीयत नासाज़ है, तो पूरी जमात जो है नहीं वो आप कर देंगे। नहीं, अब देखें ना कि इमरान खान की एक ज़ुबान के ऊपर या एक बोलने से वो पीटीआई चलती है, तो हमारा भी अल्हम्दुलिल्लाह जो वो कायदे मोहतरम की जो है ना आवाज़ के ऊपर लोग और भी आ सकते हैं, लेकिन जो अब एक नौजवान लीडर जब तक मौजूद ना हम हो वहाँ पे। हम ये कहते हैं साहब साहब कि इमरान खान के बाद पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का वजूद खत्म है, तो फिर क्या हम तहरीक लबैक के लिए भी ये कहें कि साद रिज़वी के बाद तहरीक लबैक का वजूद खत्म है? वजूद खत्म नहीं हो सकता, नजरिया कभी खत्म नहीं होता। चेहरे बदलते रहते हैं, लेकिन वो एक जो उसने नौजवान लोगों को अपनी तरफ माय तो इन्हिसार करके बैठ गए, एक ही हमारा लीडर है, अब ये बाहर निकलेगा तो ठीक है, अदरवाइज़ हम बैठे हुए हैं। लीडर है, एक ही होता है। हर बंदा लीडर भी नहीं बन सकता और ना उसमें एक उस तरह की खसूसियात होती हैं। अब जो कायदे मोहतरम है वो शुरू से बाबा जी के साथ रहे हैं, उन्होंने काफ़ी चीज़ों को डील किया है, फेस किया है, काफ़ी मामलात को, और फिर उनको काफ़ी चीज़ों के ऊपर अबूर भी है। और जो नौजवान तबका है वो सिर्फ साद भाई को सुनता है। वो दूसरे तीसरे बंदे को सुनता ज़रूर है, लेकिन जो मेन आवाज़ जो साद भाई की है वो उसके ऊपर ही जो है ना तरीके लबैक ज़्यादा प्रेफ़रेंस होती है उसकी। तो कल को तहरीक लब्बैक में साद रिज़वी खुद अपनी मर्ज़ी से वो कहते हैं कि किसी और को अमीर बना दें, तो क्या तहरीक लब्बैक की जो अवाम एक्सेप्ट करेगी इसको? वो ऐलानिया जब साद भाई को वजूहत होगी ना, इस तरह तो नहीं है कि वो अगर वो समझते हैं कि अच्छा बंदा है, मेरे से वो बेहतर बातचीत कर सकता है, तो वो ज़रूर आना चाहिए, लेकिन साद भाई जो है ना उसकी वजूहत भी तो देनी होगी ना। और ऐलानिया कहेंगे और अवाम जो है, फिर अवाम का रिएक्शन भी देख लीजिएगा। लगता नहीं है तहरीक लब्बैक भी मोरूसी सियासत की तरफ चल पड़ी है तमाम सियासी जमातों की तरह? नहीं, दूसरी सियासत इसको आप कैसे कहते हैं? अब जो मजलिस शूरा है, तो खादिम हुसैन रिज़वी के बाद साद रिज़वी के आगे मोरूसी सियासत शूरा का मुतफ़िक़ा फैसला था ना। अब ये उस टाइम जब बाबा जी की मैयत उधर फैसला था, ये शुरा से मुतफ़िक़ा फैसला करवाया गया। ये ऐसी अब देखें ना, 1-2 बंदे की इख्तिलाफ़ी राय हो सकता है, 3 की हो जाएगा, 15-16 लोग हैं वहाँ पे। तो अब जिनकी ज़्यादा राय थी, और बाबा जी की अभी मैयत वहाँ मीनार पाकिस्तान पड़ी थी जब ये ऐलान हुआ था कि उनके घर के सरबराह भी वही हैं और उसके बाद जो तहरीक को भी लीड वही करेंगे। सर इसमें फ़र्क है, अब देखें
जहाँ तक हमारी इंफॉर्मेशन है, शायद मैं बात करूँ तरीके लबैक के लोगों को गुस्सा लगेगा कि साउथ हसन रिजवी को अमीर बनाने के पीछे कुछ सख्ती भी की गई है। सख्ती अंदर किसने की है? पार्टी के अंदर से जो है वो ज़बरदस्ती कहा गया कि जी बनाएँ, बहुत ज़रूरी है। नहीं, नहीं शूरा ऐसी कोई बात नहीं। वो काफ़ी हद तक इसके खिलाफ भी पाया गया था। नहीं, नहीं, सवाल है मजलिस शूरा का मुतफ़िका फैसला था और शूरा की जो राय एहतराम है वो सबका फैसला वही होता है, मतलब उनका जो फैसला होता है वही साद भाई का फैसला होता है। साद भाई को अपने से ऐलान नहीं करते, ये सारी मुशावरत। बंदे को फारिग करना हो, इस्तीफ़ा तलब करना हो तो उसका क्या तरीकाकार है? क्या कह रहे हैं? शुरा से अगर किसी बंदे को हटाना हो तो उसका क्या तरीकाकार है? उसका अगर कोई मसला होगा, कोई उसने अपनी जो तहरीकी काम नहीं किया होगा, जो उसको उसका दिया गया है, मतलब एक शुमाली अमीर हैं, एक डिविज़नल अमीर हैं, फिर एक उसके बाद सेंट्रल अमीर है। जब वो काम नहीं करेंगे, लोगों की चेंजिंग भी हुई है, ये ऐसी बात नहीं है। लोगों की चेंजिंग भी हुई है, जो अपना काम पूरा नहीं कर रहा, जो टाइम नहीं दे रहा, तो ज़ाहिर बात है चेंज तो करना पड़ेगा ना। चलिए ठीक है। आखिर में कोई आप पैगाम देना चाहें, कोई आखिर में प्रोग्राम का आखिर में कुछ कहना चाहें आप? स्पेसिफिक। उसामा भाई, मैं तो मेरा पैगाम यही है कि इन लोगों की के बारे में, इस कौम के बारे में सोचें, अपने बच्चों के बारे में सोचें। आने वाले जो 10-20 साल बाद लोग क्या कहेंगे कि हमारे मुल्क के सरबराह अच्छी नोट्स के साथ आपको जाना चाहिए। ये नहीं कि आपको बुरे लफ्ज़ों में याद किया जाए। हमारे मुल्क की तारीख देख लें, सियासतदान हो, ब्यूरोक्रेट हो या फिर उसके बाद कोई जर्नैल हो, किसी को भी अच्छे लफ्ज़ों में याद नहीं किया जाता। और ये आपके पास मौका है कि आप इस वक्त के जो लोग हैं, उनको ये सोचना चाहिए कि अगर आपको अच्छे लफ्ज़ों में कल को कोई याद करे, तो वो आपको अभी अच्छा काम करना होगा और लोगों की राय का एहतराम करना होगा, लोगों के मुताबिक फ़ैसले करने होंगे। ये नहीं कि आप बंद कमरों में बैठ के एक फ़ैसला कर लें और बाहर अवाम को पता ही ना हो उसका। ठीक है, बेहद शुक्रिया एहसान साहब, आपने अपना कीमती वक़्त दिया। इसी के साथ अपने मेज़बान साहब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के